अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान यूनस। बाज़ औक़ात रेक्टम के एरिया में होल या पस बन जाती है। इसकी एक रीज़न एनल सैक का मसला भी हो सकता है। एनल सैक टू स्मॉल पाउचेस जो कि एनस के राइट और लेफ़्ट पर मौजूद होते हैं, जो 1 और 11 की पोजीशन पर एनल सैक के वाल पे काफ़ी तादाद में सेबेशियस ग्लैंड, जिनको स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्लूइड एनल सैक के अंदर स्टोर होता है। एनल सैक को एनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एनल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, क्या इसके क्लिनिकल साइंस हैं, कौन सी डिजीज़ एनल सैक्स को अफेक्ट करती हैं, इसका क्या इलाज है, क्या ये दोबारा इशू बन सकता है, सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और कौन कौन से जो साइंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एनल सैक्स के साथ जुड़े होते हैं। पहला है एनल सैक का क्या फंक्शन है। एनल सैक की सेक्रीशन में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक मार्कर या साइन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। स्कंक्स एक मैमल है, वो भी कुछ ऐसी सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो दुश्मनों को भगाने या बाकी एनिमल्स को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैट्स भी अपने एनल सैक को इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब कैट स्टूल पास करती है तो कुछ अमाउंट एनल फ्लूइड की भी मौजूद होती है, जो कि उसको एक मखसूस स्मेल देती है। क्लिनिकल साइंस क्या हैं? एनल सैक डिजीज के साइन नेचर और सिविरिटी पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट साइन, कैट्स अपने एनल एरिया को जमीन पर ड्रैग करती है। एनल एरिया या टेल को बहुत ज्यादा लिक करती है, बाइट करती है। जिन कैट्स को एनल सैक की डिजीज हो, उनकी टेल पर हेयर लॉस भी काफी ज्यादा होता है। कैट्स को डेफिकेट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। एनल सैक डिजीज काफी पेनफुल होती है। अगर आप कैट के अफेक्टेड एरिया को देखने की कोशिश करें तो एक मासूम सी कैट भी आपको स्क्रैच या बाइट कर सकती है। अगर एक या दोनों सैक्स में एब्सेस बन जाए तो रेक्टम के अराउंड काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। अगर एब्सेस रप्चर हो तो रेक्टम के साथ या नीचे से या ब्लडी या थिक डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्या डिजीज़ होती हैं जो एनल सैक्स को प्रॉब्लम करती हैं, अफेक्ट करती हैं? डिफरेंट रीज़न से एनल सैक्स या एनल सैक्स जो डक्ट्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्टेड हो सकती हैं। अगर एनल सैक्स डक्ट्स स्वेल हो जाएं तो डेफिकेशन के दौरान फ्लूइड मुकम्मल तौर पे सैक्स से नहीं निकल सकता। इस सिचुएशन में सैक्स इम्पैक्टेड हो जाती हैं और फ्लूइड थिक और डार्क हो जाता है। बैक्टीरिया जो नॉर्मली स्टूल में होता है वो आसानी से डक्ट्स के जरिए एनल सैक में इंटर हो जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में बाउल मूवमेंट यानी स्टूल पासिंग के दौरान बैक्टीरिया सक्रीशन की वजह से फ्लश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो, फ्लूइड आसानी से रिलीज नहीं होता और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक आइडियल मीडियम बन जाता है। अगर एनल सैक में इस किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो पस बन जाती है, जो कि एक एनल सैक एब्सेस बना देती है। एनल सैक एब्सेसिस हॉट और पेनफुल होते हैं और वो रेक्टम के एक या दोनों साइड्स पर मौजूद हो सकते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो पस बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को एनल सैक रप्चर कहते हैं। पस सराउंडिंग टिश्यू में फैल सकती है, इससे रेक्टम और एनस भी डैमेज हो सकता है। इसका क्या इलाज है? इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सॉलिडिफाइड मटेरियल को फ्लश आउट किया जाता है। अफेक्टेड सैक्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीबायोटिक से इन्फ्यूज किया जाता है और अक्सर सेडेशन की भी ज़रूरत होती है। इस सिचुएशन में कैट्स को ओरल एंटीबायोटिक्स जैसे कि अगमेंटन, क्लिंडामाइसिन रिकमेंड की जाती है। अगर एनल सैक में एब्सेस बन जाए और वो रप्चर न हो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। क्या यह दोबारा हो सकता है जब आप ट्रीटमेंट करवा लेते हैं? कैट्स में एनल सैक डिजीज़ की रीअकरेंस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये कुछ कैट्स में दोबारा भी हो सकता है जिनमें कुछ इशू हों, जैसे कि ओबेसिटी, क्रोनिक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन वगैरह, और नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, फूड एलर्जीज वगैरह। कैट्स में अगर एनल सैक डिजीज बार बार हो रही हो, एनल सैक को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है सर्जरीज की? सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है और वो हमेशा ही एक रिस्की चीज़ है, चाहे कोई भी हो, इंसान हो या जानवर वगैरह हो। एनल सैक रिमूवल एक नाजुक सर्जरी है। सर्जरी के बाद कुछ कैट्स में
बाउल मूवमेंट नहीं रहता। इसकी वजह ये होती है कि एनल सैक के अराउंड नर्व्स होती हैं जो मसल को कंट्रोल करती हैं। एनल सैक रिमूवल के दौरान इनको माइनर डैमेज पहुंच सकता है। मोस्ट केसेस में ये कुछ डेज या वीक में ठीक हो जाता है। अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? ओल्डर कैट्स को ग्लैंड्स का कैंसर भी हो सकता है जो एनल सैक में मौजूद होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैट को वेट के पास चेक करवाएं जैसे ही कोई आपको इस तरह का साइन नज़र आए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।